सुबह सुबह उठ के आपको भी स्ट्रेस होता है, सुबह सुबह उठ के आपको भी परेशानी होती है कि मैंने सारे दिन को किस तरह से मैनेज करना है, सारा दिन अपने काम को किस तरह से मैनेज करूँगी। होता है इस तरह आपके साथ, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आज की वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन, होप यू आर ऑल फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, सुबह की रूटीन किस तरह से बनाएं और किस तरह से तमाम काम को ख़त्म करें, उसकी तमाम डिटेल जो है ना वो मैं आपको इस वीडियो में देने लगी हूँ। इसलिए विदाउट स्किपिंग आपने वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी है। एक एक्सरसाइज को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने मैक्सिमम जैसे भी आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपने करनी ही करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन करना है और आप जिम ज्वाइन करेंगी तो ही आप एक्सरसाइज कर पाएंगी। आप घर पे भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं और इसके साथ देखिएगा कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाओगी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद ये कि आपने जो है ना सुबह उठते साथ एक अच्छा सा ड्रेस ज़रूर पहनना है। अच्छा सा ड्रेस पहनने से ये होगा कि आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाएगा। और अब यहाँ पे बात ये आती है कि अच्छे कपड़े पहनने से माइंड कैसे फ्रेश होगा। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, अगर आप खुद फ्रेश हो जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। घर के काम तो चलते ही रहने हैं मेरी सिस्टर, तो क्यों ना अपनी स्किन केयर भी कर ली जाए। और इसके लिए कोई महंगी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि एक स्प्रे बॉटल में जो है ना वो रोज़ वाटर ऐड करना है और बस चलते फिरते आते जाते आपने अपनी स्किन पे जो है ना वो रोज़ वाटर स्प्रे करते जाना है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद जनाब आप इसको जो है ना दिन में 4-5 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और यकीन जाने ये मैं इस तरह करती हूँ, इवन मेरी बेटियाँ भी इस तरह से करती हैं। उनकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन स्किन रह जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट काम हमारा है कि अपने घर के तमाम इधर उधर बिखरे हुए कपड़े जो हैं वो उठाना। एक्चुअली ऐसे होता है कि घर में पड़े हुए चीज़ें जो है ना वो तो पड़ी ही रहती हैं, ज़ाहिर बात है। ठीक है, हर जगह कोई ना कोई चीज़ पड़ी आपको नज़र आएगी, लेकिन एक उसको किस तरह से समेटना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से कौन सी जगह पे रखना है, ये एक समझदार औरत ही कर सकती है। तो जनाब मेरा सोफ़ा जो है ना वहाँ पे बच्चे गए थे अकेडमी और कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा रख के चले गए थे। तो मैंने कहा चलें जी उसको जो है ना वो उठा देती हूँ। वैसे तो मैंने अपने बच्चों को आदत डाली हुई है, चीज़ें जो हैं वो उठा के ही जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे जो है वो जल्दी में होते हैं या फिर हस्बैंड ने ऑफिस जाना था वो जल्दी में होते हैं, तो यहाँ वहाँ कपड़े जो है ना वो बिखेर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ आते जाते जहाँ मेरी नज़र पड़ती है ना मैं फटाफट से चीज़ें जो है वो अपने कमरे में रहने नहीं देती हूँ। चाहे वो चाय पी के एक कप ही क्यों ना हो या कोई भी बर्तन ही क्यों ना हो। इवन जो चार्जर बच्चों ने चार्ज किए होते हैं फ़ोन को, या फिर हमें जो है वो चार्जर की ज़रूरत पड़ती है और फिर ये कि वो लगे ही रह जाते हैं स्विच बोर्ड में, तो फिर मैं भी ये भी नहीं लगे रहने देती। साथ साथ जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब मेरा जो काम है वो अब किचन में है, तो मैं जाऊँगी तमाम चीज़ें यहाँ से उठा के जाऊँगी ताकि मेरा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन लगे। छोटी छोटी सी हैबिट्स आप अपने अंदर अपनाओगे ना तो यकीन जानिएगा आप अपने घर को जो है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत लंबे चौड़े काम करेंगे या बहुत महंगी महंगी चीज़ें अपने घर में ला के रखेंगे तो ही आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज नज़र आएगा या फिर खूबसूरत नज़र आएगा। ये मैटर नहीं करता। मुझे कुछ दिन पहले ना एक कमेंट आया था और उसमें वो कह रहे थे कि आपका जो किचन है ना वो बहुत छोटा है और आप इतने छोटे से किचन में कैसे काम करती हैं। मे बी वो दोबारा से मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मैं उनको तो बताती हूँ। दोबारा से मैंने उनको कमेंट भी किया था कि किचन छोटा हो या कमरा छोटा हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन होना चाहिए। तो बस भी किचन जो है ना जो मेरा छोटा है ना मुझे कभी इतना फ़ील हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके रखा हुआ है। आपको मैं किचन की वीडियोज़ भी ज़ाहिर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग तमाम चीज़ें देखते हो, अच्छे से हर चीज़ हर जगह पे है, तो मुझे कभी चीज़ फ़ील हुई नहीं है कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी थी जी मैंने बेडशीट चेंज की थी और इसके तकिए का गुलाब जो है ना वो चढ़ाने वाले थे, तो मैं कहा चलो जी ये भी साथ के साथ कर लेती हूँ। जब भी मैं सोफ़े पे बैठती हूँ ना अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जैसे ही उठते हो ना साथ ही कुशन को भी एक जैसे करके उठा करो। इस तरह से बहुत अजीब सा लगता है अगर आप सोफ़े से उठ के चले गए और कुशन वैसे के वैसे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर कमरे की लुक जो है ना वो बड़ी अजीब सी लगती है और फिर आपको उस टाइम भाग दौड़ करनी पड़ती है और उस टाइम जो है ना आपको तमाम चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। उसके बाद जनाब एक आदत आपने ये डालनी, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, अपने घर की विंडोज़ जो है वो आपने लाजमी तौर पे खोलनी है ताकि जितनी भी नेगेटिविटी आपके रूम्स में है ना वो बाहर जाए, पॉजिटिविटी आपके कमरों में आए। वैसे भी कहते हैं ना कि एक बंद कमरा इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना देता है। जितना आप अंधेरे में रहोगे, जितना आप बंद कमरों में रहोगे ना, उतना ही आप स्ट्रेस में रहोगे। तो बाहर की खुली आबो हवा को लेना, उसके बाद घर में खिड़कियाँ मौजूद हैं उनको खोलना,
बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है तमाम काम करके ना। अच्छा जी, घर के तमाम काम तो मेरे चल ही रहे थे, बस मेरा ये ड्रॉर था ना वो थोड़ा-सा रीऑर्गनाइज़ होने वाला था, बहुत ज़्यादा ऐसे मेस हुआ हुआ था। मतलब चीज़ें जो है ना बाज़-औक़ात हम ही किसी टाइम कहीं पे जाना होता है, फटाफट से चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं और जल्दी-जल्दी में इधर-उधर ऐसे बिखेर देते हैं। तो जो फिर दोबारा से ड्रॉर खुलता है ना तो फिर कोई चीज़ हमें मिलती ही नहीं है। तो बस भी आज मेरे पास थोड़ा-सा फ्री टाइम था, मैंने कहा चलो भी लगते हाथ जो है ना इसको भी मैं ठीक कर लेती हूँ। और जब आपकी चीज़ें तमाम एक जगह पे रहेंगी ना तो आपको ढूँढने में बहुत ज़्यादा आसानी रह जाएगी। तो बस जितने भी छोटी-मोटी सी फालतू चीज़ें होती हैं ना उनको मैं निकाल देती हूँ, जो मुझे चाहिए होती है जस्ट मैं वही रखती हूँ। चाहे वो मेकअप की कोई चीज़ हो, चाहे वो मेरे कपड़े हों, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये वाली हैबिट जो है ना वो अपने अंदर ज़रूर अपनाया करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, अगर कपड़े आ जाते हैं, जूते आ जाते हैं, बर्तन आ जाते हैं, बेशुमार इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपकी कोई वेस्ट बेडशीट्स हो सकती हैं जो आपको नहीं चाहिए होती हैं और आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई मेड आती है ना तो आप उसको दे दिया करें ताकि वो फिर वो यूज़ कर लिया करे। और ये भी नहीं कि बहुत ऐसी उसकी गैर हालत हो कि आप किसी को दे ही ना पाओ। वो चीज़ किसी को दो जो वो भी यूज़ कर सके और खुश भी हो कि हाँ, हमें किसी ने कोई चीज़ दी है। ठीक है जी, उसके बाद जनाब यहाँ पे टाइम है शाम का और बच्चों की आज फ़रमाइश थी कि आज मैंने मैकरोनी बनानी है और बच्चों ने कहा था कि मैकरोनी हमने खानी है आज, तो आपने बना के देनी है। तो जनाब आज जो है वही काम चल रहा है। वो ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो अगर हम सुबह-सुबह ही कर लें तो सारा दिन हम जो है वो स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, सारा दिन हम सुकून से रह सकते हैं। तो वो जनाब है अपनी बहन फ़ाइज़ा डे स्टोरी को देखना। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी इस तरह की हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिनको आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। तो जनाब इसके बाद बात आती है कि सुबह-सुबह उठ के वो कौन से इस तरह के काम किए जाएँ जो हम सारा दिन फ्री रहें और हम अपने लिए टाइम निकाल सकें, मी टाइम अपने आप को दे सकें, इस तरह के काम कर सकें जो हम सोचते हैं कि हम करेंगे। तो वो कौन-कौन से इस तरह के काम हैं, ठीक है जी? आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप मेड रखी हुई है आपने, तो आपने मेड के आने का जो है ना वेट नहीं करना है। एक्चुअली ऐसे होता है कि हम लोग तमाम काम जो है ना वो मेड के सर पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो मेड जो है जो आती हैं काम करने के लिए, जो घर में भी अक्सर लोगों ने घरों में रखी होती हैं, उनके पास ही रहती हैं। वो जैसे-जैसे उनसे काम जो है ना वो करवाते रहते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अब ये कर दो, अब वो कर दो। ठीक है जी, उनको गाइडेंस मिलती रहती है। एक मेड वो होती है जो आती है और चंद लम्हों के लिए और बस भी फटाफट से सफाई कर दी, चले गए, उसके बाद बर्तन वॉश कर दिए, चले गए, या कपड़े धो दिए तो चले गए। तो जनाब इस तरह होता ये है कि आपका जो काम है ना वो मेड के सर पे ही रह जाता है। हल्का-फुल्का सा काम खुद कर लिया करें। अगर आपने बर्तन वॉश करवाने हैं ना तो मैक्सिमम रात को जो है ना वो थोड़े से बर्तन वॉश करके सोया करें ताकि सुबह जब आप उठें ना तो आपको ऐसे सिंक भरा हुआ नज़र ना आए। वैसे भी आपको बर्तन जो है वो हमेशा वॉश करके ही सोने चाहिए। कभी भी सिंक जो है ना वो भरा हुआ नहीं रख के सोना चाहिए। क्योंकि सुबह-सुबह उठ के जो है ना वो फिर इतने ज़्यादा बर्तनों के ढेर देख के वैसे इंसान स्ट्रेस में आ जाता है कि इस टाइम यार मैंने बर्तन धोने हैं, कि इस टाइम मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करना है, या इस टाइम मैंने अपने आप के लिए जो मैं डाइट प्लान यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने फॉलो करना है, या मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस भिजवाना है, या मैंने बच्चों के लंच बॉक्स प्रिपेयर करने हैं, मैंने इस टाइम करना है तो क्या करना है। तो जनाब इस तरह की नौबत जो है ना वो आपने आने देनी ही नहीं है। हाथ के हाथ आपने काम करते जाना है, साथ के साथ आपने चीज़ें उठाते जाना है। किसी के ऊपर मत रिलायबल किया करें कि वो मेरा काम कर देगा, कोई भी किसी का काम नहीं करता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना समझें, जानें और अच्छे तरीके से जो है ना वो टाइम को गुज़ारना सीखें। इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ना अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने तमाम घर अच्छे से साफ़ कर लिया था, ठीक है जी। सफाइयाँ भी कर ली थी मैंने, बच्चों को भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मैकरोनी वगैरह बना के देनी थी, सब रेडी हो गया था, तमाम चीज़ें एक जैसी कर ली थी। बस भई अब था जी अब मेरा अपना टाइम, क्योंकि जब बच्चे ऑफ चले जाते हैं ना अकेडमी, तो फिर उस टाइम जो है ना मैं अपना बैठी नहीं रहती हूँ। मतलब ये नहीं कि अगर आप अकेले बैठे रहोगे ना तो आपको अलग-अलग तरह की सोचें आएँगी। आप ये सोचोगे, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तब आपको बहुत सारी सोचें आएँगी कि इसने मुझे ये कह दिया है, इसने मुझे वो कह दिया है, मेरा इसके साथ झगड़ा हो गया था। तो मतलब आप अकेले टाइम को ना आप एन्जॉय किया करो। तो बस भी यहाँ पे जब मैं फारिग बैठी, मैं कहा चलो क्यों ना थोड़ी-सी स्किन केयर ही कर ली जाए, क्यों ना अपनी हैंड और फीट केयर ही कर ली जाए। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है स्किन केयर के हवाले से कि ईद उल फितर से पहले किस तरह से हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किन को ब्राइट बना सकते हैं। वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, अगर आपने नहीं देखी है वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एंड तक भी देखते जाइएगा। मैं एंड स्क्रीन पे जो है ना वो वीडियो लगा दूँगी और आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको उसके साथ पहुँचेगा, ठीक है जी। उसके बाद वेलकम है तमाम उन न्यू सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है। बहुत अच्छे-अच्छे से और पॉजिटिव कमेंट्स आपके आते हैं। हाँ, नेगेटिव कमेंट भी कभी-कभी कोई ना कोई कर देता है, लेकिन फिर वही बात कि हर एक को हर कोई इंसान पसंद नहीं आ सकता है, हर एक को हर किसी का व्लॉग पसंद नहीं आ सकता है।
हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है। तो बैड कमेंट करने वाले जो हैं वो किस टाइम नहीं सोचते हैं कि कोई इंसान हर्ट हो सकता है उसकी बात से, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जिस तरह से आपका दिल करता है आप कमेंट कर सकते हैं, बैड करें या अच्छे कमेंट करें, ठीक है जी, कमेंट आपने ज़रूर करना है। तो जनाब यहाँ पे जो है मेरे तमाम काम चल रहे हैं और इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट्स आपने अपने अंदर अपना के ना तो अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी कर लेनी है। अपनी आज की जो वीडियोज़ है ना वो मैं इसी टॉपिक पे बना रही हूँ कि अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से किया जाए, किस तरह से अपनी सुबह को स्ट्रेस फ्री बनाया जाए, किस तरह से अपने आप के लिए टाइम निकाला जाए। तो आज कल जो मेरी सीरीज़ है ना वो यही चल रही है, ठीक है जी। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, साथ-साथ चैनल पे जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जनाब मैंने क्या किया था, सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मैंने क्या किया था, लुब्रेक्स ली थी। लुब्रेक्स में जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा एलोवेरा जेल इसमें मैंने ऐड कर दिया था। बस 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं और स्किन जो है ना वो इतनी स्मूथ एंड सिल्की हो गई है ना, ये 2 चीज़ें इनफ रहती हैं सर्दियों में। अगर ड्राई स्किन आपकी हो तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओके जी, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।